जहां अतीक का नेटवर्क चला रहा था कब्जा मशीन, वहीं दिखा योगी का सॉलिड सीन। कर दिया ऐसा इंतजाम, गुर्गों का हो गया हाल बेहाल, गिड़गिड़ाने को हुए मजबूर। अतीक के माफिया मॉड्यूल का पर्दाफाश, योगी करेंगे एक एक गुर्गे का हिसाब। सामने आई ऐसी खबर, मच गया माफियाओं में हड़कंप। योगी ने तैयार किया बुलडोजर। 5 करोड़ की रंगदारी का सपना चकनाचूर, दिखेगा योगी का एक्शन भरपूर। अतीक के गुर्गों की कमर तोड़ने का प्लान तैयार, अब माफियाओं को दिखाएंगे योगी औकात। योगी के बुलडोजर की दहाड़, माफियाओं में मच गया हाहाकार। जी हां, जो अतीक के गुर्गे जमीन कब्जे के नाम पर खेल कर रहे थे, उनके खिलाफ योगी ने ऐसी रणनीति तैयार की जिसने हाहाकार मचाकर रख दिया। इतना ही नहीं, योगी की सरकार ने फिर से साबित कर दिया कि गुंडों का डर खत्म, जनता का हक जिंदा है, जिसका असर अतीक के गढ़ में भी साफ देखने को मिला है। दरअसल एक और जहां अखिलेश जमीन कब्जे को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर योगी सरकार ने अतीक के गुर्गों पर सॉलिड एक्शन लेने की ठान ली है। रिपोर्ट्स की माने तो जमीन कब्जे से लेकर रंगदारी और हत्या की धमकी तक माफिया अतीक अहमद का नेटवर्क मरने के बाद भी जिंदा था। लेकिन योगी सरकार की सख्ती के आगे अब वो भी ढेर होता दिख रहा है। पिछले दिनों माफिया अतीक अहमद के साढ़ू इमरान जई और उसके साथियों पर पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र में जमीन कब्जाने के आरोप लगे थे। इतना ही नहीं, पुलिस FIR दर्ज तलाश कर रही थी। इस बीच अतीक का साढ़ू इमरान जई फरार हो गया और सभी पर सख्त एक्शन लेने को कहा। खबर है कि अतीक के गुर्गे इमरान अहमद समेत 8 पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें रंगदारी, धोखाधड़ी, कब्जा, अगवा, इलाज में जानलेवा धमकी समेत SC/ST एक्ट धारा तक शामिल है। ये लड़ाई 2001 से शुरू हुई, जिसमें खतौनी, बैनामा, बनबट, हत्या तक का रिकॉर्ड दर्ज है। यहां तक कि पीड़ित किसान की पुश्तैनी जमीन को जबरन हथिया लिया गया, लेकिन योगी ने अब सख्त रुख अपनाया है। खबर तो यह भी है कि जल्दी अतीक के गुर्गों के घर बुलडोजर भी चल सकता है, ताकि जो माफिया फिर से अपना रौब दिखा रहे हैं, उनकी हैकड़ी निकाली जा सके। योगी के ये माफिया मॉडल सिर्फ तहसील तक नहीं, बल्कि ये दल से ऊपर, धर्म से ऊपर, जनता की सत्ता से जुड़े फैसले की मिसाल है। योगी सरकार ने बुलडोजर से नहीं, जनता के खून पसीने से ली गई जमीनों को अवैध रूप से कब्जा करने वाले माफियाओं को कहीं ना कहीं मिट्टी में मिलाने का काम किया, और जो लोगों से वादा किया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाएंगे, उनके ऊपर मुकदमा करके न्याय दिलाएंगे, और इसी के तहत कार्रवाई होती जा रही है। देखा जाए तो ये वो यूपी नहीं है जहां गुंडों को जेल, टेबल और नकली दस्तावेजों की सुरक्षा थी। योगी राज में ये वो यूपी है जहां कानून का डंडा बुलडोजर की ताकत से भी तेज चलता है, जहां आम आदमी कह सकता है मैं शिकायत करूं और सरकार उसे तुरंत न्याय में बदले। अब मुस्कुराहट जमीन पर है, विकास पर है, और बुलडोजर की गूंज से यूपी ने एक नई राह दिखाई है। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला मनोज कुमार नामक व्यक्ति की पुश्तैनी जमीन से जुड़ा है, जो बमरौली उपहार क्षेत्र में स्थित है। पीड़ित के मुताबिक साल 2001 में अतीक अहमद और इमरान ने मिलकर रामदास, शोभलाल, राम आसरे और ओंकार नाम के असली भूस्वामियों को अगवा कर लिया था। इसके बाद धमकी और दबाव के जरिए एक कूट रचित बैनामा सुरेश द्विवेदी के नाम करवाया गया। 2003 में एक बार फिर यह बैनामा रद्द भी करवा दिया गया, लेकिन आरोपियों ने फिर से हरीश चंद्र नामक व्यक्ति के नाम पर फर्जी तरीके से जमीन को ट्रांसफर करवा लिया। सालों तक कई बार यह जमीन इधर उधर बेची जाती रही, और आखिरकार 2022 में इमरान अहमद ने इस जमीन को मोहम्मद सलमान, मोहम्मद समीर और मोहम्मद नसीम को बेच दिया। 5 मार्च 2025 को जब मनोज कुमार ने इस धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज उठाई, तो आरोपियों ने न सिर्फ उसकी पिटाई की, बल्कि 5 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग करते हुए धमकी दी कि भुगतान के बिना उसे जमीन पर खेती नहीं करने देंगे। जिला अधिकारी प्रयागराज ने पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए राजस्व विभाग से जांच करवाई। रिपोर्ट में शिकायत को सही पाया गया, जिसके बाद अब कमर तोड़ने का प्लान योगी सरकार ने तय कर लिया है। अब आगे क्या एक्शन होता है, ये देखने वाली बात होगी।